बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि सिखों को गाली दी है राहुल गांधी ने, नहीं दी। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। राहुल गांधी ने हर हिंदू को गाली दी, हिंद की चादर को गाली दी। उस राहुल गांधी ने जिसका इतिहास, जिसका वर्तमान गद्दारी से सना हुआ है, खानदानी गद्दार, पीढ़ी दर पीढ़ी जिस खानदान ने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है, 10 लाख हिंदुओं का, सिखों का खून जिसके हाथ पर लगा हुआ है, खून से वो सत्ता की कुर्सी बनाई गई थी जिस पर जवाहरलाल नेहरू विराजमान हुए थे, उसके परनाती ने अपने खानदानी परंपरा को चालू करते हुए रवनीत बिट्टू को नहीं गाली दी, हिंद की चादर को गाली दी है। और हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? कांग्रेसी आकर आपको क्या बताते हैं कि राहुल गांधी शहीद के बेटे हैं। राहुल गांधी के पिता को भी कहते थे कि वो भी शहीद के बेटे हैं, इंदिरा गांधी जी को भी शहीद बताते थे। अरे भाई, जिसको आप आज गाली दे रहे थे उसके भी पूर्वज शहीद हुए हैं इस देश के लिए। भारत की रक्षा करने के लिए जिनका सबसे अधिक खून बहा है, उस सूबे के अंदर जब राजनीतिक लोग राजनीति करने से बचते थे, जब भारत की बात करने पर गोली मिलती थी पंजाब में, उस समय रवनीत बिट्टू के दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने हिंदुस्तान की सेवा की। उसी समय आतंकवाद के दौर में सिटिंग मुख्यमंत्री रहते हुए सरदार बेअंत सिंह जी का कत्ल किया गया था। उसके पोते को आप गद्दार कह रहे हैं। कौन है आप? वही नहीं है आप जो कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करते थे? आप वही नहीं है जो 2023 में विदेश में उन गोरों के बीच में जाकर ये कह रहे थे जिन गोरों से आजाद होने के लिए बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी सहित असंख्य वीर बलिदानियों ने अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। उन अंग्रेजों के पास जाकर आप कह रहे थे दोबारा से हिंदुस्तान में आओ, हिंदुस्तान पर हमला करो, बिकॉज डेमोक्रेसी इज एब्सोल्युटली अनडन इन इंडिया। व्हाई इज वेस्ट ऑब्लिवियस टू द फैक्ट? चुप क्यों हो गोरो? वापिस आओ, वापिस डेमोक्रेसी लाओ भारत में। भारत की जनता नहीं डेमोक्रेसी ला रही है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बना रही है। वो गद्दार की हिंद की चादर को गद्दार बोल गया है। भारत माता का सीना चरनी किया इस व्यक्ति। एक वो कवच था जिसने चंगेज खान से लेकर तैमूर तक जब भी कोई आक्रामक आया उससे भारत को बचाया। पिता वारे आते लालचार वारे की हिंदू तेरी शान वो खरे, वो है ये। उनके खिलाफ बोलते हुए तुम्हारी जबान क्यों नहीं कट गई राहुल गांधी? इसका जवाब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। एक बात और कही गई, कुछ समय पहले रवनीत बिट्टू कांग्रेस में थे, ठीक है, यही मानसिकता है। जिसने भी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक आत्मसम्मान की बात की ना, उन सबको यही देखना पड़ा है। एक गरीब परिवार में पैदा होकर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के बाद आंध्र प्रदेश से एमएलए, एमपी, भारत के यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फॉरेन मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर एक बुक है उनकी, उसमें खूब लिखा हुआ है आत्मसम्मान की कीमत क्या होती है। सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था सबको पता है। रवनीत बिट्टू को आज पूरा देश सैल्यूट कर रहा है क्योंकि वो एक बुली के आगे झुका नहीं। उसने नहीं कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े बाप की औलाद है, उसने आज अपना स्वाभिमान दिखाया। मैं सैल्यूट करता हूं रवनीत बिट्टू को कि ही मेड एन इशू आउट ऑफ इट। ये आत्मसम्मान का विषय है। इस आत्मसम्मान को तो अंग्रेज कुचलना चाहते थे। यही तो जीत हुई हमारी आज।